હાલો મિત્રો, કેમ છો? આપણા યુટ્યુબ એજ્યુકેશનમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે ભણીશું સ્વાધ્યાય બીજા પાઠનું એક જગત એક લોકનું। તો પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। तो આપણો આજનો પહેલો क्वेश्चन છે, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो આપણે જોઈ લઈએ। તો આનો જવાબ છે, इस काव्य में प्रकृति के चंद्रमा, भूमि, सूर्य, हवा, पानी और आकाश जैसे तत्व है। भले बीजो प्रश्न જોઈએ। बीजो, काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? उत्तर, आ उत्तर છે। भले उत्तर, पूरी दुनिया को एक ही सूर्य और चंद्र प्रकाश देता है। दुनिया में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। भले सबके जीवन में सुख दुख समान है। भले सामान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरी दुनिया की एकता सिद्ध की है। इस तरह से इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। भले પછી प्रश्न नंबर 3, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो આપણે જોઈ લઈએ। तो हम इसके अंतरिक्ष काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व, एक वसुधा, एक धारा तथा हम सब विश्व बुद्ध। भले પછી છે चौथो प्रश्न, सभी नदियों अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो આનો પર જવાબ જોઈએ। જરૂર આ રહ્યો। તો આગળ જોઈ લઈએ। सभी नदियों के पानी की रचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य लिए एक समान है, उपयोगी है। इस तरह कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। આગળ જોઈ લઈએ। પછી છે બીજી પ્રવૃત્તિ, વિલોમ अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बेटा तो पहलो જોઈ લઈએ શુભ। જોઈ લઈએ તેનું શુભનો થાય છે શુભ એટલે શુભ અશુભ। તો શુભનું આપણે વાક્ય બનાવીએ શુભ। जन्माष्टमी का दिन है। दिन सबके लिए शुभ है। भले आ થઈ ગયું। પછી જોઈએ अशुभ, कल का दिन आपके लिए अशुभ है। आप થઈ ગયું। આગળ જોઈએ चेतन। શું જોઈએ? चेतन। वनस्पति में भी चेतन है। आप થઈ ગયું। जड़ वनस्पति जड़ नहीं है। भले આગળ જોઈએ जीवन। શું जीवन? दवाइयाँ हमें जीवन देती है। भले मृत्यु। પછી છે આપણું
मृत्यु, दवाइयों हमें मृत्यु से बचाती है, दवाइयाँ हमें मृत्यु से बचाती है। આગળ જોઈએ પાછી છે સ્વામી આપણે આવીએ તો હાલો આપણે સ્વામીનું જોઈ લઈએ કેનો સ્વામી ભલે મને કામ આવે છે એટલા માટે કહ્યું स्वामी, भगवान सबका स्वामी है, भगवान सबका स्वामी है। 10 स्वामी तो 10, वह किसी का दास नहीं है, यह दास हो दास भले। પછી આગળ જોઈએ હવે છે પ્રકાશ, પ્રકાશ प्रकाश प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है, भले। अंधकार, दीपक अंधकार दूर करता है। आगे હવે આપણે જોઈએ प्रवृत्ति नंबर 3, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द लिखिए, भले જોઈએ આપણે सुनकर तो पटकर, मेहरबान बागबान, सेठानी जेठानी। આગળ વધીએ પછી છે આપણો चौथो प्रश्न, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तो જોઈ લઈએ આપણે पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकाश का जल है। तो જોઈ લે एक तेज एक हवा एक ही पानी। आगे જોઈએ समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा। અહીંયા આનો मतलब જોઈ લઈએ ગ નો मतलब થાય છે ઘા, શું થાય છે ઘા, લખીને બતાવીએ घा, भले। गा रहा है, हर्ष भरे गाए हम सुहाने समता और ममता के गीत तराने। પછી पांचवो समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। જોઈએ लोक, विश्व दुनिया, विश्व અને दुनिया। निशान चिन्ह संज्ञा, हाथ, हस्त, पानी, अंबर आकाश आसमान गगन। आमाथी कोई पण एक आमाथी कोई पण કેટલા લખવાના 2, ભલે। પછી આપણે છઠ્ઠો જોઈએ प्रश्न 5 में दिए गए आ 5 છે, ભલે 5 प्रश्न 5 में दिए गए कोष्टक में से जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हालो જોઈ લઈએ विश्व, सारा विश्व एक है दुनिया ने आमा बीजो शब्द छे दुनिया, दुनिया में बहुत से लोग हैं। आ बीजी લીટીમાં લખવાનું, ભલે આ બીજી લીટીમાં આ જે પછી દુનિયાવાળો છે ને દુનિયાવાળો આ બીજી લીટીમાં લખવાનું, ભલે કેમાં બીજી લીટીમાં, ભલે। પછી આવશે આપણું सम्मान, सम्मान आप बड़ों का सम्मान करें। પછી આવે અહીંયા प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा अच्छे कर्मों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, भले। चिन्ह, चिन्ह
यह किसी भेड़िए का पैर का चिन्ह है। પછી આ બાજુ से संज्ञा આવે છે। रास्ते पर कोई संज्ञा नहीं है। આગળ જોઈએ हस्त। શું છે? हस्त। हस्त की शोभा दाम है। પછી અહીંયાથી પાણી। सीता ने पानी से पानी पिया। भले પછી છે आकाश। જોઈ લઈએ आकाश ઉપર। आकाश का कहीं अंत नहीं है। પછી અહીંયાથી आसमान। आसमान का रंग नीला है। પછી આમાં ગગનનું પર આપેલું છે। गगन। धीरे धीरे गगन तारों से भर गया है। ભલે આમાં આ બે લખવાના। ભલે તમે જે લખો તેમના। પછી આપણી સાતમી પ્રવૃત્તિ। नीचे दिए चौरस में से उदाहरण के संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। જોઈ લઈએ कमल। कमल શું છે? આપણું कमल। तालाब में कमल खिले हैं। तालाब में कमल खिले हैं क्या? कमल खिले हैं तालाब में, फिर देखते हैं। सागर में क्या है? सागर में है सागर की शोभा अकल्याणीय है। आप लिखते जाना और हम बोलते जा रहे हैं। देखिए आपको दिख रही है। आपको फिर एक बार दिखा भी देंगे। पाછી છે ભારત। ભારતમાં જોઈ લઈએ તો ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે। ભારત કેવું છે? ખેતી પ્રધાન દેશ। પછી हिमालय। શું છે? हिमालय रजा का नाम है। પછી છે आरती। શું છે? आरती। मंदिर में साय आरती होती है। साय मतलब साँझ। साय बराबर साँझ। શું? સાંજ હોય ને। હમણાં વરસાદ પડે છે તમને ખબર છે। તો આપણા આ 7 પ્રશ્ન પૂરા થયા। કેટલા? 7 આઉટ ઓફ 7। ભલે તો આપણે જરાક જોઈ લઈએ। આ પહેલો ભૂલી ગયા આપણે આ બતાવી દઈએ પ્રશ્ન પૂરા સુરા। તમે જોતા આવજો અને લખતા આવજો। ભલે આ રહ્યો આનો જવાબ। આ રહ્યું પછી આનો જવાબ આ રહ્યું। આનો જવાબ આ રહ્યું। આનો જવાબ આ રહ્યું। પછી આનો જવાબ આ રહ્યું। 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 આ રહ્યું। તમે વિડીયોને સ્ટોપ કરીશું। સ્ટોપ કરી
ને જોતા આવજો. જાઓ, હું જલ્દી હલાવું છું. પછી આનું આ રહ્યું, આ રહ્યું, આ રહ્યું, આ રહ્યું, જોજો. આ રહ્યું, આ રહ્યું, આ રહ્યું, આ રહ્યું, આ રહ્યું. સાતમાનું આ રહ્યું, આ રહ્યું, આ રહ્યું, આ રહ્યું, આ રહ્યું. તો વિડીયો સારું લાગે તો અમારા ચેનલને તમે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરતા જજો. અને થાય તો કોમેન્ટ પર કરજો. શું કોમેન્ટ? ટાટા, બાય બાય, સી યુ.